जिंदाबाद, तेज तेजस्वी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, भगवंत कुशवाहा जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, भगवंत कुशवाहा जिंदाबाद, भगवंत कुशवाहा जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, मुकेश सहनी 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 जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, भगवंत कुशवाहा जिंदाबाद, लज्जन छाप जिंदाबाद, लज्जन छाप जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, संजय सिंह यादव जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, लज्जन छाप जिंदाबाद, लज्जन छाप जिंदाबाद, भगवंत कुशवाहा जिंदाबाद, भगवंत कुशवाहा जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, दीपू यादव बकरी बना के मंच पे आ जाए, मुकेश सहनी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अब आप लोगों के बीच जिनके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं छात्र नौजवानों एवं सभी के दिल के धड़कन माननीय तेजस्वी यादव जी पधार चुके हैं। अब यहाँ पर जो तमाम वक्ता एवं वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी उनके साथ आए हैं, इसलिए तमाम दोनों नेता को मैं कौआ कोल प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं अपने माननीय विधायक मोहतरम कामराज जी से आग्रह करते हैं, आए और अपनी बातों को रखें और लोगों को बुलवाने का कार्य करें। कामराज साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों की तरफ से माननीय नेता तेजस्वी यादव जी का और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी का स्वागत करते हैं।
हेलो, यही वो मैदान है जहां 3.5 साल पहले इसी जगह पे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी आए थे और आप सब लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया था। राष्ट्रीय जनता दल को पूरे नवादा जिला में सबसे ज्यादा वोट से जिताने का काम गोविंदपुर विधानसभा की जनता मालिक ने किया था। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। सभी जनता मालिक को हाथ जोड़ करके धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार। और हम सब लोग गौरवान्वित होते हैं ये जब कहते हैं कि हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी के नेता का नाम तेजस्वी यादव है। मैं इस मंच पर से आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का धन्यवाद देते हुए, आप सब लोगों की तरफ से धन्यवाद देते हुए कि आपने हम लोगों को गौरवान्वित किया है। 17 महीना में जो आपने काम किया उससे एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल का गौरवान्वित हुआ है। उसके लिए मैं आप सब लोगों की तरफ से माननीय नेता तेजस्वी जी का धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद तेजस्वी, दे देना धन्यवाद। आप सब लोगों की तरफ से धन्यवाद दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना समय कम है, नेताजी को जाना भी है। मैं आप सब लोगों से अपील करते हुए कि जितना वोट से जीते थे 2020 में, उससे ज्यादा वोटों के मार्जिन से गोविंदपुर विधानसभा से लालटेन को जिता करके भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं अगले वक्ता के रूप में जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पीआईबी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र गायक मुकेश सहनी जी से आग्रह करते हैं, आए और अपनी बातों को रखें। मुकेश सहनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनावी सभा में उपस्थित, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे युवा नेता, बिहार के युवा को नौकरी देने वाला युवा नेता हमारे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री श्रवण कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे शक्ति सिंह यादव जी, चुनाव प्रभारी, इस कार्यक्रम के हिस्सा विधायक बहन नीतू सिंह जी, मोहम्मद जी, उदय जी यादव जी, अशोक कुमार जी, क्रांति जी, वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष मिथिलेश चौहान जी, जिला प्रभारी धर्मवीर चौहान जी, श्री चौहान जी, विद्याभूषण केवट जी, जिला परिषद सदस्य राकेश रोशन जी, कन्हैया चौहान जी, नंद किशोर चौहान जी, रघुनाथ चौहान जी, नवल केवट जी, सुरेश चौहान जी, अर्जुन चौहान जी, शिव चौहान जी और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, इस सभा में बड़े संख्या में युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को सन्नपल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, ऐसे तो ये चुनाव है और ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, ये हमारी आजादी की लड़ाई है। साथियों, आज जिस तरीके से देश में अराजकता फैलाया गया है, इसके लिए ये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हमें लड़ाई लड़ना चाहिए। पहले ये देश गुलाम था, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल संघर्ष किया, तब जाके देश आजाद हुआ। और फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, देश हमारा लोकतांत्रिक हुआ। और हमारे पूर्वज इसलिए बलिदान दिए क्योंकि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिए, इसलिए हमारे पूर्वज ने बलिदान दिया, तब जाके देश आजाद हुआ। ये देश आपका है साथियों, किसी का जागीर नहीं है, ये देश आपका और हमारा है साथियों। तो इसलिए साथियों, हमारे अपने देश के लिए लड़ाई लड़ना है, संविधान के लिए लड़ाई लड़ना है, गरीब पिछड़ा दलित के भाई के लिए लड़ाई लड़ना है और इसके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ना है। ये जो दिल्ली में सरकार है, ये सरकार आपका नहीं है साथियों। अगर ये सरकार आपका रहता
तो ये आपसे 10 साल पहले जो वादा किया आज वो वादा को पूरा कर देता तो हम मानते हैं कि ये आपका सरकार है। साथियों, आपने देखा 2014 में एक नेता आए और हिटलर जैसे अपने देश में वादा किए थे, उसी तरीके से हमारे देश में एक नेता आए, वादा किए। वादा क्या किए? वादा किए कि भाई हमको सरकार में लाओ, हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। आपको लगा कि हम बेरोजगार हैं, हम मोदी जी को लाएंगे तो हमको नौकरी मिलेगा? आप उनके झांसा में आ गए और फिर उन्होंने कहा हम आपके अच्छे दिन लाएंगे, विदेश में काला धन है उसको लाएंगे और किसी के खाते में दे देंगे। उन्होंने कहा कि जितना भी देश में किसान है उसका आमदनी दुगुना करेंगे, लेकिन हम लोग उसके बातों में आ गए। लेकिन परिणाम क्या हुआ? आज हमारा युवा जो है बेरोजगार घूम रहा, भटक रहा है, आज उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। आज जितने भी सरकारी संस्था है उसको प्राइवेट किया जा रहा है, बड़े बड़े अडानी अंबानी के हाथ में दिया जा रहा है और वहां से नौकरी को खत्म किया जा रहा है। साथियों, इसलिए साथियों अपने आने वाला पीढ़ी के लिए अगर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनको सर अगर बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं तो आपको उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज देखिए हमारी जितने भी सरकारी संस्था है उसको प्राइवेट किया जा रहा है। आपको जानकारी होगा, मोदी जी एक अग्निवीर योजना लाए थे। आज मोदी जी का 75 साल पूरा हो गया है, उसके बाद भी देश के जनता से एक बार मौका मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको एक बार मौका दो, फिर हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आप बताइए उनके अग्निवीर योजना में क्या है कि 4 साल में आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, यानी कि 18 साल में आवेदन कीजिए, नौकरी में आइए और 22 साल में आप रिटायर हो जाइएगा, यानी कि सिर्फ 4 साल। आप बताइए हमारे देश का युवा जो अपनी जान देने के लिए सरहद पे जाने के लिए तैयार है, उसको सिर्फ 4 साल में रिटायर कर रहा है। आजकल 22 साल में शादी भी नहीं होता है और हमारे युवा को 22 साल की उम्र में रिटायर किया जा रहा है और खुद 75 साल के बाद भी एक बार देश के लोगों से मौका मांगना चाहता है। इसलिए साथियों, ये आपका सरकार नहीं है, खास करके गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है। आपने देखा, मुझे एक अति पिछड़ा का बेटा हूं मैं, संघर्ष के बदौलत मैं इस मुकाम तक पहुंचा। 2020 में हमारे पास 4 विधायक था, हमारे दम पर बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार का सरकार नहीं बनता और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होते, लेकिन हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। बाद में उन्होंने क्या किया मेरे साथ? हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार को बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। तो इसलिए साथियों, ये गरीब के लिए नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों के लिए है। अभी देखिए, आपको पता चला होगा 16,000 करोड़ रुपया चंदा में लिया। बड़े बड़े उद्योगपति को कहते हैं कि आप हमें चंदा दो और हम आपको धंधा देते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेजता है, उससे चंदा लेता है साथियों। तो इसलिए साथियों, जब बड़े लोगों को चंदा लिया जाएगा तो ये सरकार को उनको काम करना पड़ता है। तो इसलिए साथियों, मजबूती से तमाम यहाँ पे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सबसे आग्रह करता हूं कि मजबूती से एक एक गांव में एक एक बूथ पे जाइए और हर बूथ को जीतने का काम कीजिएगा। तब हमारा यहाँ पे प्रत्याशी भाई श्रवण कुशवाहा जी चुनाव जीतेंगे और दिल्ली में हमारा सामाजिक न्याय मजबूत होगा। और बिहार में जैसे हमारे भाई तेजस्वी जी ने नौकरी दिया, उसी वो नौकरी आने वाला समय में सिलसिला जारी रहेगा। तमाम हमारे साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथी बहुत बहुत एक मिनट नीतू जी खाली अपील कर दीजिए, क्योंकि नेता को बोलना है। 1 मिनट अपील कर दीजिए। मंच पर सम्मानित सभी जिला से आए हुए सभी पार्टी के पदाधिकारियों को और महान जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ और सलाम करती हूँ। आज ये भीड़ देख के समझ में आ गया है कि हमारे जो नेता गठबंधन के तेजस्वी जी हैं, वो नौजवानों का लाइफ लाइन बन गए हैं, बने हैं ना। हमेशा यहाँ बाहरी लोग आए हैं और सांसद बने हैं। इस बार बहुत अच्छा मौका है। आप लोग का मांग था कि घर का बेटा और घर का नेता बनना चाहिए, तो महागठबंधन मिलजुल के यहाँ पर श्रवण कुशवाहा जी को प्रत्याशी बनाया है। आप लोग अपना एक मूल बहुमत वोट देके इनको सांसद बनाइए। और मैं स्वर्ण समाज के लोगों से अपील कर रही हूँ कि जब मैं सभी लोगों के वोट से विधायक बन सकती हूँ, तो हमारे समाज के लोग को वोट श्रवण कुशवाहा को क्यों नहीं मिलेगा। इसलिए
तेजस्वी जी हर समाज के लोगों को मान और सम्मान कर रहे हैं, मंच से स्वर्णों के लिए बात कर रहे हैं। आज जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें महागठबंधन स्वर्णों को हर जगह टिकट दे रही है, इसलिए इस अपील को हम लोग को स्वीकार करना है और जात पात से उठ के इस बार श्रवण कुशवाहा जी को 3 नंबर लालटेन छाप पर वोट देके विजयी बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। महागठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायका जी। अब नेता केक काटेंगे, दोनों नेता। अंबेडकर जयंती जी के अवसर पर अंबेडकर जी ओ भैया आगे से हटिए, आगे से हटिए। तेजस्वी यादव वीर है, देश का तकदीर है, तेजस्वी यादव वीर है। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक भाई मुकेश सहनी जी, भाई कमरान जी, माननीय विधायिका श्रीमती नीतू जी, शक्ति यादव जी, यहाँ के जिला राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष महोदय और महागठबंधन के सभी हमारे नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, कौवा कौल गोविंदपुर विधानसभा से आए हुए सभी अभिभावकों को हम पैर छू करके प्रणाम करते हम आपके हौसले को, जज्बा को सलाम करते हैं। देखिए, चुनाव होने जा रहा है, 19 तारीख को मतदान है। का संदेशा लेके आए हैं कि आप लोग भारी मतों से श्रवण कुशवाहा जी को विजय बनाने का काम करें और आने वाले 19 तारीख को लालटेन पर बटन दबाने का काम कीजिए। तो चुपचाप, पीछे से भी आवाज आना चाहिए, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। और देखिए, श्रवण कुशवाहा जी यहीं के नवादा के बेटे हैं। ये बीजेपी के लोग बाहरी जीत के चला जाता है, फिर नवादा वापस मुड़ करके देखता भी नहीं है। श्रवण कुशवाहा जी यहीं के आपके घर के बेटे हैं, नौजवान हैं, गरीब परिवार में इन्होंने जन्म लेने का काम किया। शायद अंडों बेचे हैं, अंडा बेचते थे, अंडा बेचते थे, यानी गरीबी इन्होंने देखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ये जीत के जाएंगे तो नवादा में नेता बन करके नहीं बल्कि बेटा बन करके आप लोगों का सेवा करेंगे। दूसरी तरफ देखिएगा तो जो प्रत्याशी आए हैं, बहुत लोग उनका
नहीं होगा आप उनको ढूंढे, लेकिन श्रवण जी को तो आपका घर को पता है, ये यही रहेंगे, आपके बीच रहेंगे, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आज भाजपा के लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी कुछ बिहार के लिए क्या घोषणा करते हैं कि देखा जाए भाई, लेकिन बिहार के लिए उस घोषणा पत्र में कुछ नहीं था, नौजवान के लिए कुछ नहीं था, न नौकरी की बात थी, न हमारे किसान की बात थी, न बिहार की बात थी, न महंगाई कम करने की बात थी, न गरीबी मिटाने की बात थी। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई जब तेजस्वी 17 महीने जब काम करने का मौका मिला, तो इसी मैदान में 20 में हम आए थे। हमने वादा किया था 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? 2-4 सीट इन्होंने करके बेईमानी कर दिया। 3-4 सीट की वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन जब चाचा जी भाजपा से पलट के इधर आए, दोबारा हमसे माफी मांगे, तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया कि भाजपा को रोकना था। बस जो कैंडिडेट है उसी आप देखिएगा कि उन 17 महीने जो मौका मिला, उस 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। वो तो चाचा जी पलट गए, नहीं तो अब तक 10 लाख हो गया होता। हम लोगों ने चाहे जीविका दी हो, आंगनबाड़ी हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, सभी लोगों के आय को हम लोगों ने दुगुना किया। हमने वादा किया था इसी मैदान से कि स्वयं सहायता समूह के मानदेय को हम लोग दुगुना करेंगे। उन 17 महीनों में हमने वो काम करके दिखाया। हमने यहाँ वादा किया था 2020 में कि जितने नियोजित शिक्षक 4.5 लाख जिनकी संख्या है, उन सबको राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे। इस 17 महीने में उन नियोजित शिक्षकों को हमने सरकारी कर्मी का भी दर्जा देने का काम किया। हमने आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, बिहार में निवेश आए, इसलिए उद्योग लगे। 50,000 करोड़ का निवेश का MOU हम लोगों ने साइन करवाया। स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनाए, यानी जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी मिला, और जो खेला कूदा, जो मेडल लेके आया, उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। अब जो खिलाड़ी अच्छा खेलेगा, देश के लिए मेडल लाएगा, वो DSP भी बन सकता है बिहार पुलिस में। ऐसा नीति हम लोग लेकर के आए। हर एक काम किया, जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण के सीमाओं को बढ़ाया हम लोगों ने। तो जो 17 महीने में हुआ, वो 17 साल में भी लोगों ने नहीं किया। आज उम्मीद थी कि मोदी जी कुछ बिहार के लिए बोलेंगे, लेकिन निराशा हुई। बिहार के लोग निराश हैं। 40 में से 39 सीट भाजपा को मिला बिहार से पिछले बार, और बिहार को इन्होंने धोखा दिया और कुछ नहीं किया। चुनाव आएगा, वो आएंगे और फिर जुमला बोल करके चले जाएंगे, वापस मुड़ करके भी नहीं देखते। लेकिन भाइयों, तेजस्वी जो कहता है वो करता है। आपको विश्वास है कि नहीं मेरे पर? दोनों हाथ उठा करके बताइए, विश्वास है कि नहीं? विश्वास है तो आपके लिए हम खुशखबरी लाए हैं। ये है परिवर्तन पत्र। अब बिहार में परिवर्तन लाना है, देश में परिवर्तन लाना है। आने वाला 15 अगस्त को क्या हुआ था? आजादी मिली थी देश को। अगर आप लोग श्रवण कुशवाहा को जिताओगे, इंडिया गठबंधन का सरकार लाओगे, तो आने वाला 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे। 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी पूरे देश में हम लोग देंगे। कितना? आवाज नहीं आ रहा। कितना? 1 करोड़।
यानी 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी मिलेगा। और यही नहीं रे भाई, जितना हमारा गरीब परिवार है पूरे देश भर में जितना गरीब परिवार है, उन गरीब परिवार की बहन बेटियों को 1 साल में 1 लाख रुपया का मदद हम लोग सहयोग करेंगे। ये हो ना, गैस सिलेंडर कितने का हो गया? कितना? 1200 1500। हमनी के सरकार बनता ही तब 500 हो जाते। इसमें हम लोग सब किए और जो हमने कहा है वो करके दिखाया है। बस आप लोग ताकत दीजिए। बिजली कितना महंगा है, इंडिया का सरकार बनाओ और 200 प्रति यूनिट फ्री में आप लोगों को दिया जाएगा। ये सारा काम कर रहे हैं। यहाँ जवान है और सरकार बनेगी इंडिया की तो अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। नौजवान सब भागता है, इधर उधर भागता है, तैयारी करता है, देश का सेवा करना चाहता है, भारत माँ की रक्षा करना चाहता है। मोदी जी ऐसा योजना ले आए अग्निवीर का कि 4 साल में गेट आउट, 18 साल में बहाली, 22 साल में रिटायरमेंट। और 4 साल के बाद वो हमारा जवान क्या करेगा? और वो हो ना, वो अग्निवीर में ऐसा है कि जवान अगर भारत माँ के रक्षा में अगर शहीद हो जाए तो उसका शहीद का भी दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये है अग्निवीर। पेंशन नहीं मिलेगा, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, और तो और कैंटीन की भी सुविधा उनको नहीं दी जाएगी। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। पहले जैसे बहाली होती थी बड़ी संख्या में, वैसे बहाली होगी। लंबा सेवा कर सकते हैं हमारे नौजवान भारत माता की। उनको कैंटीन की भी सुविधा दी जाएगी, स्वास्थ्य की भी सुविधा दी जाएगी, उनको पेंशन भी दिया जाएगा और उनको शहीद का भी दर्जा हम लोग देने का काम करेंगे। केवल सेना में ही नहीं ना भाई, जितना पैरा मिलिट्री फोर्स है, जितना अर्धसैनिक बल है, चाहे CISF हो जाए, CRPF हो जाए, ITBP इत्यादि, जितने भाई हमारे ड्यूटी के समय अगर मृत्यु होती है, शहीद होते हैं, तो उन सब पैरामिलिट्री वालों को भी हम लोग शहीद का दर्जा देंगे। ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि चाचा जी यहाँ कुछ दिन पहले आए थे। हम लोग तो 10 लाख दे दिए होते, अब तक पलट गए तो पलट गए। उन पे ज्यादा हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, बुजुर्ग हो गए हैं, हमारा पूरा सम्मान है उनके प्रति। लेकिन आप लोगों से एक बात कहेंगे, कुछ हम ही लोगों के साथ जिन्होंने पार्टी ने, हमारे नेता लालू जी ने, जिनको हर वक्त सम्मान दिया, हर उचित स्थान पर बैठाया, मौका दिया, आज कुछ लोग पार्टी की बात नहीं सुनते, अपने नेता के बात को नहीं सुनते। कुछ लोग हमारा संसदीय बोर्ड का जो निर्णय हुआ उसके खिलाफ जाते हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब वो लोग खिलाफ करते हैं। कोई चीज की कमी नहीं है। हम लोग जोड़ना चाहते हैं, समाज को जोड़ना चाहते हैं, हर जात और धर्म के लोगों को सम्मान देना चाहते हैं। जब जुटेगा तब न जीतेगा, जब जोड़ोगे तब न जीतोगे। हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं, आपका काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग पार्टी का बातें नहीं मानते। पार्टी से बड़ा और कुछ नहीं होता, पार्टी माई बाप होती है। हम लोगों ने उचित सम्मान दिया, लेकिन सब कुछ एक ही घर में मिलेगा, सबको सब कुछ चाहिए। ये अंडा बेचने वाला का बेटा क्या करेगा, क्या करेगा? तो हम लोग मौका दिए हैं। आज राष्ट्रध्वज जी को कुछ लोगों ने निराश करने का काम किया। आज हमारे पिता निराश है उन लोगों की वजह से कि बार बार पार्टी के साथ गद्दारी, चुनाव के बाद फिर वहां चले जाएंगे।
लेकिन इस बार हमारे पिता उनको माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। ये पार्टी की बात है, जुड़ करके रहना है, कोई बात नहीं। नए लोगों को मौका मिलेगा, सब लोगों को मौका हम लोग देंगे। पार्टी कार्रवाई करेगी, किसी को छोड़ेगी नहीं। पार्टी मजबूत इरादे के साथ है और सरकार बनाना है। आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने? हाथ उठाओ, बताइए, ईमानदारी से कहिए, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो अगर आप चाहते हो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो श्रवण कुशवाहा को यहाँ से भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम करें। आप लोग ताकत दीजिए, आप लोग ताकत दीजिएगा तब ना हम लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक हम दूसरे समाज को नहीं जोड़ेंगे, दूसरे समाज को सम्मान नहीं देंगे, तो कहां से आगे बढ़िएगा, कैसे सरकार लाइएगा? आप सब लोगों से यही अपील करने आए, इधर उधर नहीं देखे के बाद ये बड़ी लड़ाई है, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है, ईमानदार और बेईमानों से हमारी लड़ाई है। इसलिए आप सब लोग एकजुट रहिए, पार्टी को सींचिए, पार्टी को सींचेगा तो तब ना हम आप लोग ताकत दोगे तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जब हमने बिहार में 5 लाख नौकरियां दी, सरकारी नौकरियां दी, तो सबको दिया, जो मेरिट वाला था सबको दिया, किसी के साथ बेईमानी नहीं किया, हर जात के लोगों को नौकरी मिली है। ऐसा नहीं है कि हमने पक्षपात किया, जो काबिल है उसको नौकरी मिलेगा। और आप जानते हैं तेजस्वी जैसे हटा सरकार से वैसे ही पेपर लीक हो गया परीक्षा का। अरे आप लोग सरकार बनाइए, ताकत दीजिए, जो फॉर्म भरने का फीस रहता है वो भी माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र जाओगे तो उसका भी किराया हम दे देंगे, सरकार माफ कर देगी। तो साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और यही नहीं है, घोषणा पत्र में किसान भाइयों के लिए 10 फसल पर एमएसपी हम लोग देंगे, एमएसपी देंगे। अभी कटनी हो रहा है, जगह जगह चल रही कटनी हो रहा है, कहीं फसल का उचित दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा ना। तो सोचो, यहाँ तो 21 का है, उस पे भी सही से नहीं मिल रहा। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 10 फसलों का हम लोग जो है करेंगे, और स्वामीनाथन जो कमीशन था उसके सिफारिश को हम लोग लागू करेंगे। 5 जगह बिहार में 5 जगह नया एयरपोर्ट हम लोग बनाने का काम करेंगे। ये सारा हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो क्या होगा रे भाई 15 अगस्त के? किससे आजादी है? जोर से बोलो, किससे आजादी? बेरोजगारी से आजादी की प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू कर दी जाएगी। और देश भर में सोचो, हम डिप्टी सीएम रह करके 17 महीना में एक राज्य में 5 लाख दे दिए, तो देश में कितने राज्य हैं? तो 1 करोड़ तो ऐसे ही हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? यही मोदी जी थे, आते थे, जुमला बोलते थे, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो हर 1 साल 2 करोड़ रोजगार देगा। काला धन लेके आएगा, काला धन लेके आएगा और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देगा। अरे मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते। अरे मोदी जी से बड़का झूठा पार्टी कोई है ये नहीं है। अरे बताओ, रवा लोग बताओ, कोनो बड़का झूठा पार्टी बा का बीजेपी से? और चुनाव के बाद अमित शाह को बैठा देंगे, बोले ये तो जुमला था। ये सब झूठा पार्टी है भाई। मोदी जी बोलते थे खाता में सबके डाल देंगे 15 लाख। काला धन आया कि नहीं आया ये तो हमको नहीं पता, लेकिन बीजेपी को चंदा उनके खाते में हजारों करोड़ रुपए बहुत मिल गया। क्या ये पैसवा
आप ही के खाते में जाने वाला वो डाल लिए भाजपा के खाते में का? सब बेईमान लोग हैं। कुछ मीडिया के लोग हैं, दिन भर गुणगान करता रहता है। मोदी जी समुद्र में डुबकी लगाएंगे तो मोदी जी समुद्र में डुबकी लगा देंगे। मोदी जी गुफाओं में जाकर के बैठ जाएंगे, कैमरा वहीं रहेगा। अब बताइए क्या कर रहे हैं? और दिखाएगा, देखो मोदी जी गुफा में बैठे हुए हैं। मोदी जी को चीता बहुत पसंद है, चीता को मंगाएंगे अफ्रीका से, करोड़ों रुपया खर्च करवा करके छोड़ देंगे चितवा, और चीता देखते रहेंगे, फोटो लेते रहेंगे। मीडिया वाला बोलेगा क्या मोदी जी देखो फोटो ले रहे हैं, चीता देख रहे हैं। इसी चीज में दिमाग आपका डुबो के रखे हुए लोग। अरे किसान के बारे में बात करो, नौजवान के बारे में बात करो, बेरोजगारी हटाने के बारे में बात करो, गरीबी हटाने की बात करो, बिहार का स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात करो। इसमें हम लोग आएंगे तो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, स्पेशल पैकेज भी अलग से देंगे। 1,60,000 करोड़ का 40 सीट है, एक सीट पर 4,000 करोड़ रुपया देंगे क्षेत्र के विकास के लिए। ये सारा काम हम लोग करेंगे। तो इसलिए इन लोगों के झांसे में नहीं आना है। अपना बेटा श्रवण कुशवाहा हमारे भाई को जिताओ, जिताना है ना। तो मोदी जी के लिए गाना गाए, साथ में गाओगे मेरे साथ? नहीं, सच्ची बोलिए, गाइएगा ना। गोविंदा का मूवी देखे हो? एगो मूवी था ना गोविंदा का, जिसमें गाता था, अरे तुम तो, जोर से, अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो वादा करके, अब यही पकड़ के रखना। भाजपा वाला आएगा तो यही गावे के बाद, है कि नहीं? तो गाना है ना। तो देखिए रामनवमी आ रहा है, सचेत रहना है। हम लोग कलम बांट रहे हैं, अरे भाजपा वाला लोग तलवार बांट रहा है। बताओ, कलम बटेगा, नौकरी मिलेगा तो ब्याह हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा तो घर में मुन्ना आ जाएगा, मुन्ना भी खुश हो जाएगा जब चॉकलेट पापा ला के देगा, घर में माँ बाप भी खुश रहेगा। आई लोग तलवार अगर रामनवमी में उठाओगे, आपस में लड़ोगे, तो सबसे पहले थानेदार साहब आपको जेल ले जाएंगे और पूरा घर परेशान रहेगा, माँ बाप परेशान रहेंगे। फिर जाइए थाना में कुछ चढ़ाना होगा, वकील बाबू को कुछ देना होगा, कंगाल हो जाओगे। और लड़की वाला के पास जाएगा कि बेटा से शादी करो, तो लड़की वाला बोलेगा ये तो जेल रह करके आया है, ब्याह भी नहीं होगा, बच्चों नहीं होगा, तो खुशहाली कैसे आएगी? टेंशन में रहोगे रे नौजवान भाई। तो कलम बांटने वाले का साथ देना है ना कि तलवार बांटने का। मिल के रहिए, प्यार बांटिए। तो जीत का माला पहना दे। अरे पीछे से भी ना लोग हाथ उठा करके, बाबा, काका, चाचा, हमारे भाई, सब लोग उठाओ तो पहना दी। हम मुकेश सहनी जी को भी बोलेंगे कि पहना दे। चलिए चलिए, गोविंदपुर की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।